सिंधु बॉर्डर पे हूँ इस समय मैं, और सिंधु बॉर्डर पे किसान नेता जगजीत सिंह जी यहाँ पे हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर भी हैं, और एमपी के किसान नेता शिव कुमार कक्का जी भी हैं। इन्हीं से बात करेंगे। जो अमित शाह ने, सर अमित शाह ने आज एक प्रपोजल भेजा है कि बात कीजिए, मैदान में आइए, ये राष्ट्रीय हाईवे जो है जाम करना ठीक नहीं है। देखिए बात ये है, उनकी जो ये स्टेटमेंट आई है, इस स्टेटमेंट के मामले में हमारी कल बैठक होगी, उसमें विचार चर्चा करेंगे। लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूँ उसमें थोड़ा ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने एक तरह का ये बातचीत का जो रास्ता खोलने की बात किया, उसमें एक कंडीशन लगा रखी है। कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कंडीशनल इनविटेशन होती है और वो बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं लेकर बाहर ले लाती। इसलिए उन्हें ये चाहिए था कि ये देखिए हमारे गृह मंत्री हैं, उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए था ना कि किसान आए हैं। कल से ही, जब कल किसान आकर बैठ गया था, उसी समय उन्हें ये चाहिए था कि किसानों को लाओ भाई हमारे साथ बात करें, तो हम उस समय बात होती और सोल्यूशन निकलता या ना निकलता कल अलग थी। तो किसान रोड पर नहीं बैठता था। ये रोड पर तभी बैठा कि कल से किसान के साथ किसी ने कोई बात नहीं की। उसका आक्रोश था किसान का, उन लोगों को ये रोड ब्लॉक करना पड़ा। और फिर भी मैं कहूँगा कि कल हमारी बैठक होगी सुबह 9 बजे से, और उस बैठक में हम सभी पूरे स्टेट के जो किसान संगठन है 30, और उसके बाद हमारे देश लेवल के कुछ किसान संगठन है, सभी के साथ मिलकर बैठकर हम मीटिंग करने के बाद, बैठक के बाद ये इसका कोई हल निकालने का इसमें फैसला लेंगे। गृह मंत्री जी ने ये भी कहा है कि हाईवे पे किसान ठंड में बैठे हैं, मैदान में चले जाएं तो ठंड का, उनको कहीं ना कहीं किसानों की चिंता नजर आ रही है उनकी बात। देखिए बड़ी बात है, अगर उन्हें चिंता थी, अच्छी बात है, वो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्हें अगर चिंता है तो अच्छी बात है। लेकिन उन्हें ये ध्यान होना चाहिए था कि कल यहाँ आते आते पूरी तरह पानी की बुछाड़ें मार मार कर किसान भिगो दिए थे, उनके कपड़े भीग गए थे, उनका खाने पीने का सामान भीग गया था। उसके बाद भी किसान यहाँ है, तो सरकार को तो ये करना चाहिए था ना कि भाई आपके कपड़े भीगे हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमारे जिन अधिकारियों ने ये किया, गलत किया, कैसे जैसे भी करता वैसे करना चाहिए था। और जहाँ पे बॉर्डर पे किसान आता, वहाँ पूरी की पूरी सरकार वहाँ पहुँचती और किसानों को कहती भाई आइए, हम आपको पहले बैठने के लिए जगह देते हैं, फिर आइए इधर बैठकर हम बातचीत करते हैं। तो मेरा ख्याल है किसान रोड नहीं ब्लॉक करते। किसानों को रोड ब्लॉक करने के लिए मजबूरन यहाँ पर बैठना पड़ा। और अच्छी बात है, सरकार ने, अगर सरकार को आज भी किसान की ठंड का फिक्र हुआ है तो अच्छी बात हो सकता है इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलावे। शिव कुमार जी, आप मध्य प्रदेश से आए हैं, किसान नेता हैं, अमित शाह के इस बयान को किस तरीके देख रहे हैं? देखिए, डायलॉग, चर्चाएं तो होना चाहिए। इसके पहले भी चर्चा 2 बार हुई है, पर दोनों बार चर्चा में बहुत गंभीरता सरकार की ओर से दिखाई नहीं दी। यह भी अगर सक्षम लोग चर्चा करेंगे और बड़े मन से करेंगे तो इसका परिणाम जरूर निकलेगा। चर्चाओं का हम हमेशा स्वागत करते हैं, पर चर्चाएं शर्तों के आधार पर नहीं होनी चाहिए। चर्चाएं बड़े मन से, बड़ा काम होता है, छोटे दिल से कोई चर्चा का अर्थ नहीं निकलता है। 1.5 माह से पंजाब के किसान, अन्य प्रांतों के किसान संघर्ष कर रहे हैं। सरकार को 1.5 महीने के बीच में भी चर्चा का प्रपोजल देना चाहिए था, प्रस्ताव देना चाहिए था। पंजाब से रवाना होने के पहले भी चर्चा करनी चाहिए थी। जब सड़क पर दिल्ली के एकदम नज़दीक आके खड़े हो गए हैं, उस समय उनको चर्चा ठंड की भी हो रही है और तमाम चीज़ की हो रही है। इसके पहले कोई चिंता उनको नहीं हो रही थी। ठीक है, उनका जैसा सोच है वो अपना सोच अपने पास रखें, मगर बड़े मन के साथ चर्चाएं करें। चर्चाओं का हमेशा हम लोगों ने स्वागत किया है, आगे भी करते रहेंगे। कुल मिला के आखिर हल कैसे निकलेगा? NH1 पे बैठ गए हैं, लोग भी परेशान हैं। हालांकि परेशानी आप लोगों की है, आप लोगों की भी मांगे हैं, लेकिन लोग भी परेशान हैं, तो हल कैसे निकलेगा? जगदीश सिंह जी, आप दोनों से ये सवाल है। देखिए, हल ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो कानून है, बड़ी समझने वाली बात तो ये है, हमारी सरकार ये कह रही है कि ये बहुत क्रांतिकारी कानून है, किसानों की ज़िंदगी बदल देंगे। हम पूरे का पूरा देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, पूरे का पूरा आप जैसे लोग, पत्रकार लोग, पूरे देश के पढ़े लिखे एजुकेट लोग इन कानूनों को ये मानते हैं कि किसान के लिए ये उनकी के डेथ वारंट है।
जब ऐसा माना जा रहा है तो सरकार को और कुछ नहीं करना चाहिए। जो जिनके लिए दी जा रही है, जिन्हें ये चीज़ वो इसे अच्छा नहीं मानते, तो सरकार को इतना लंबा समय लगाना ही नहीं चाहिए। सिर्फ 2 शब्दों में ये कह देनी चाहिए कि हम इसको रद्द करते हैं। अगर हमारे किसानों को ये अच्छा नहीं लगता तो हम ये रद्द करते हैं। इसमें दिक्कत क्या है सरकार को? ये खामखा का मतलब झगड़ा खड़ा कर रखा सरकार ने, ये अच्छा नहीं है। ये इसलिए ये हल करना कोई औखा बात नहीं है सरकार की। देखिए 3 अध्यादेश 5 जून को इन्होंने लागू किए थे। हम जैसे लोगों को, हमारी यंग टीम को 25 दिन लग गए इसको पढ़ने में। 900 पेज का ड्राफ्ट है पहला, एक देश एक कृषि बाजार। इसमें व्यापारी को लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी पैन धारक व्यक्ति किसानों का माल खरीद के भाग सकता है। क्यों? इसके पीछे भावना क्या है? क्योंकि अडानी और अंबानी को ये 12 लाख हजार करोड़ का व्यापार देश का दिख रहा है और उनको लाइसेंस लेने की ज़रूरत ना पड़े पूरे देश की 11,000 मंडियों में, इसलिए ये कानून लाया गया। इसी में उन्होंने कहा है कि भाई समर्थन मूल्य जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मतलब किसान की केवल सांसें चलती रहें, वो देना है। वो भी इस कानून में देने का प्रावधान नहीं है। तो हमारी केवल एक लाइन जोड़ दें उसमें कि हम किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की क्रय करने की गारंटी देते हैं। इतनी सी बात हमारी केवल इसमें है। उसके बाद हल निकल रहा है। उसके बाद हल निकलेगा। फिर दूसरा और तीसरा अध्यादेश है, उसमें जमाखोरी कालाबाजारी 1955 का एक कानून है। व्यापारी जमाखोरी नहीं कर सकते। और भोजन, खाद्यान्न, तेल, उस कृषि उत्पादन आवश्यक वस्तु में आते हैं, इसको आवश्यक वस्तु से बाहर किया गया। कुल मिला के कुमार जी, अब क्या कल संयुक्त किसान मोर्चा की फिर कोई मीटिंग होगी, बैठक होगी, इस पर कोई डिसाइड किया जाएगा, बात की जाएगी? देखिए, बातचीत करने के लिए कल बैठक हो रही है हमारी। 9 बजे बैठक बुलाई हुई है मैंने। उस बैठक में ये फैसला लेंगे कि हमने जो उनका हमें एक तरह की सरकार की स्टेटमेंट आई है उसे कैसे देखना है, हमने उस पर क्या फैसला लेना है, वो कल की बैठक में होगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो अभी कक्का जी ने ये बताई है कि देखिए ध्यान से, इस कानून में ये एक खतरनाक लाइनें ऐसी पाई गई हैं कि अगर किसान का डिस्प्यूट हो जाता है फसल खरीदने वाले किसी व्यापारी से, तो हमारा किसान कोर्ट में तक नहीं जा सकता, उसे डीसी एसडीएम तक ही सीमित रहना पड़ेगा। ये बहुत खतरनाक लाइन है। ये लाइन अपने आप ये सिद्ध करती है कि किसानों के साथ ठगी मारने का इसमें ये षड्यंत्र है और ये धोखे का कानून है। इसे ख़त्म होना जरूरी है। कुल मिला के कल संयुक्त किसान मोर्चा की सभी जितने भी जत्थे हैं ये कल बैठक करेंगे सुबह 9 बजे। उसके बाद जो आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है उस प्रपोजल पर ये विचार करेंगे कि आगे इन्हें क्या करना है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24, सिंधु बॉर्डर, दिल्ली।